यार क्या आपको लगता है कि लाइक जो मेहनत करता है उसे उसका रिजल्ट मिलता है? मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव करना तो वैसे बंद कर दिया हूँ, बट मैं जस्ट आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। हम लोग के सब कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं एंड ऑल। मतलब यार जो आजकल करप्शन कर रहा है, जो आजकल यू नो लाइक ब्लैक में पैसे कमा रहा है, वो अपने सारे सपने पूरे कर ले रहा है। वो आज एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है ना, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। लिटरली बता रहा हूँ, वो मतलब वो बंदा अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है। उसका सपना है कि घर में एसी लग जाए, तो वो तक नहीं पूरा हो पा रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, किसी भी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट आप लाइक उसमें चेक कर लो, जैसे जो सिविल सर्विसेज होती हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में तो वैसे जो आईएएस वगैरह होते हैं उनकी सैलरी होती है फिर भी। बट अगर मैं बात करूँ लाइक नॉर्मल और किसी पोस्ट की, एसएससी वगैरह ये सब में जो मिलती हैं, किसी भी की सैलरी ना 1 लाख भी नहीं होती। लेकिन आप अगर उनके घर में चले जाओ, और या फिर आप उनका बैंक अकाउंट चेक करो ना, भाई साहब आपको कितने पैसे मिलेंगे आप खुद भी नहीं जानते हो। भाई वो लोग इतना करप्शन करते हैं भाई, पूरा इंडिया इतना पूरे इंडिया में करप्शन है सिर्फ, और कुछ नहीं। और ये जो लोग आज इंडिया छोड़ रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं है। नेता जो होते हैं, जो भी सारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो अपने प्रवचन में कहते हैं कि हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हमें हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो खुद के बच्चों को फॉरेन में क्यों पढ़ाते हैं? जितने सरकारी स्कूल्स हो गए, उन सब के जो भी टीचर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। तो सरकारी स्कूल पे किसी का जब विश्वास नहीं है, तो लाइक वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है? मतलब इवन पढ़ाते भी नहीं है वहाँ पे टीचर्स, वहाँ पे जाके बस टाइम पास करते हैं। एंड इसमें थोड़ी सी गलती गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे अगर 3 क्लासेज हैं, 6, 7, 8, उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक टीचर अलॉट होगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और 6, 7, 8 3 क्लासेज हैं, और उसमें एक टीचर। ऐसा ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप जाके देख लेना। मे बी अगर हो सकता है किसी यूनिट का थोड़ा बड़ा गवर्नमेंट स्कूल हो, तो मे बी उसमें थोड़े अच्छे हो सकता है अच्छे खासे टीचर्स हों, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही होता है। तो आप यार, मेरे को ना काफ़ी डाउट हो रहा है कि लाइक अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम इन द सेंस कि करप्शन एंड ऑल। मतलब यार काफ़ी डाउट होता है यार, कि जो अच्छे से काम करता है, जो मेहनत से करता है काम, उसको कभी सक्सेस मिले। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो लाइक वो सब होना चाहिए, करप्शन वगैरह चलता है यार। एंड आई टोटली एग्री कि यार ये एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, क्योंकि यार आप अपने सामने एग्जांपल्स देख लो ना। मतलब जो भी यूपीएससी निकालता है उसका ये, वो जब तक वो इंटरव्यू देता है तब तक, मतलब जब तक वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता है, उसका उसका लाइक पर्पज़ ये होता है कि उसे देश की सेवा करनी है। और जैसे ही उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो आईएएस बन गया, उसको कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, उसके बाद उसका मनी माइंडेड हो जाता है वो। तो काफ़ी डाउट होता है यार कि मतलब इंडिया में कोई फ्यूचर है या नहीं। मतलब हर जगह है बेसिकली, मतलब मैं बता रहा हूँ, करप्शन तो देखो थोड़ा बहुत हर जगह होता है, बट इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। हमें आजकल आज तक हमें हम मतलब लाइक हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं। आप जितनी चीज़ें गिन लो, क्या हम किसी भी चीज़ों पे पब्लिक सर्विसेज पे डिपेंडेंट हैं? हाँ, मैं मानता हूँ इंडिया में रोड्स आजकल थोड़े अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले थे, बट उसके लिए हमसे टोल टैक्स लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ हाउ, मतलब लाइक आप मेडिकल सर्विसेज ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप किसी भी चीज़ पे आप गवर्नमेंट पे नहीं डिपेंडेंट हो। आपको हर चीज़ पे लाइक अपना प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए। ऑल तो वो भी अवेलेबल हैं, बट अच्छी नहीं है सर्विस। आप जानते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। और इवन लाइक मेरे नियर बाई में एक जो जस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें लाइक वो जो दवाइयाँ आती हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें कोई मतलब गरीब है, वो अगर रोने भी लग जाए तब भी उसको नहीं देते हैं वो लोग फ्री में, जबकि आती है, मतलब फ्री में देनी चाहिए ना, वो लोग तब भी नहीं देते हैं। इस टाइप के लोग हैं, मतलब कोई उनके सामने रो देगा फिर भी नहीं। तो मतलब
काफ़ी डाउट होता है यार कि मतलब क्या है इंडिया का फ्यूचर। हमारे रिस्पेक्टेड ये एस जयशंकर, आपने सुना होगा, फॉरेन मिनिस्टर आई गेस, फॉरेन अफेयर्स के मतलब ऐसा कुछ मिनिस्टर हैं वो इंडिया को इतना कहते हैं, उनका ट्विटर हैंडल जाके देख लो कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, है ना। बट अपने बेटे को उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप दिलाई है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। आपने भी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि अंबानी जो है वो भी लंदन शिफ्ट कर रहा है। ऑल तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, बट अगर है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। इंडिया में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि लाइक कोई भी नहीं रहना चाहेगा यहाँ पे। और एक और मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था, हाँ, जो आई गेस गांधी जी की ग्रैंड डॉटर या लाइक शायद ग्रैंड डॉटर आई गेस, उसके उसके पास भी यूएस की सिटीजनशिप है। अब आप देख लो, लाइक कोई भी नहीं रहना चाहता जो लाइक ऐसा, थोड़ा जिनको थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब जिनके पास मौके हैं वो जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। एंड ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लाइक अब वीडियो को यार थोड़ा शेयर करना है यार, क्योंकि मतलब थोड़ा लोगों के व्यूज़ बदलें इस चीज़ पे। पॉलिटिक्स यार बहुत ख़राब है, मतलब लाइक हमारा, मेरे अकॉर्डिंग ना, इंडिया का इनिशियली बेसिकली जो होता है ना कि माइंडसेट, वो बहुत ख़राब बना है। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ ना डिफरेंस। जैसे अगर कोई बंदा है फॉरेन में, ठीक है, वो रूल्स फॉलो कर रहा है सारे, तो उसको लाइक अप्रिशिएट किया जाएगा, लाइक उसको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। लेकिन इंडिया में उल्टा है। अगर कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई पावरफुल बंदा है, वो टोल टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो लोग उसका मतलब लाइक उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उसका थोड़ा सा दबदबा टाइप का बनेगा बेसिकली। तो ये क्या है यार, ये हमारी गलती है कि हम ऐसे लोगों को सब लाइक वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं, मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा भाव दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे बढ़ेगा यार इंडिया? मतलब ऐसे तो हर कोई भी ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेगा। जो थोड़ा सा पावरफुल होगा, तो और लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा यार। आजकल कोई भी जैसे होता है ना, मैं कोई भी प्रोफेशन देखता हूँ, उसमें कोई भी ये नहीं देखता उसको बनने का प्रोसेस क्या है। सब यही देखते हैं कि वो बनने के बाद उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, उनका रुतबा क्या होगा। तो ये सारी मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए। इंडिया में सबसे ख़राब चीज़ यही है, माइंडसेट वाली। एंड हम लोग अपने लीडर्स को अपने रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे चुनते हैं। एंड वो लोग भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मतलब लाइक अपने वोट बैंक्स बढ़ाने के लिए वो लोग, अगर कोई भी स्टेट है, उसमें सपोज़ करो किसी एक कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो वो लोग उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे राहुल गांधी, मैं कांग्रेस की बात करूं, अब इंडिया इस कगार पे आ गया है कि इंडिया को रिजर्वेशन कम करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो ऊपर वाले हैं बेसिकली, जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, या उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगता है, लाइक कट ऑफ फॉर SC ST एंड OBC एज़ कम्पेयर टू जनरल। तो इस कगार पे आ गया इंडिया। बट राहुल गांधी जो है वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स को बेसिकली, सोचो, कहते हैं कि यूनिटी नहीं है तो इंडिया में। आप देखो रिलीजन के बेसिस पे आप और बेसिकली बात कर रहे हो कि आप रिजर्वेशन दोगे, आप कह रहे हो मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन देंगे। भाई यार, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन हटाने की बात चल रही है। आप कहीं पे भी चेक कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं ऑल इन जनरल भी, तो लोग आजकल बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन अब कम होनी चाहिए, क्योंकि अब वैसा कुछ नहीं है कि हाँ लाइक जो लोअर कास्ट है या फिर ऐसा कुछ भी, उनको उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है या ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो कास्ट ये तो हटना चाहिए, लाइक रिजर्वेशन पे कुछ तो कम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा है वो SC ST है मान लो, और उसके पापा गवर्नमेंट जॉब है, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसको रिजर्वेशन मिलेगी। बट उसको क्या उस रिजर्वेशन की ज़रूरत है? नहीं। उसके पापा एजुकेटेड हैं, उसकी लाइक अगर उसके पापा एजुकेटेड हैं, तो उसको बेस्ट सर्विस, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, बट उसको क्यों मिलेगी रिजर्वेशन? सबसे बड़ी बात ये है, कोई है इतना रिच फैमिली से बंदा है, वो मान लो SC ST है, तो उसको पूरी रिजर्वेशन मिलेगी। ये नहीं होना चाहिए ना। ये प्लीज़ यार, आप मतलब ये वॉइस रेस करो यार। मतलब मेरे अकॉर्डिंग यार ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। एंड लोगों का, अगर मैं थोड़ा सा भी लाइक इससे लाइक उनको, मैं जिस डायरेक्शन में बताना चाह रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में सोच पाएँ, तो लाइक मैं बहुत ही थैंकफुल हूँगा। एंड अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं जो भी मैंने कहा, आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा या मुझे इसमें चेंज करना चाहिए, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच।